नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में तमाम ग्रंथ हैं, तमाम शास्त्र हैं, सबको नमस्कार है और सबका सम्मान भी हम करते हैं, लेकिन भारतवर्ष का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है गीता। गीता की जयंती साल में मनाई जाती है और एकमात्र ऐसी पुस्तक है, एकमात्र ऐसी चीज है जो पुस्तक होने के बावजूद भी पूजी जाती है और इसके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। बात करेंगे गीता जयंती की, और गीता जयंती जिस दिन मनाई जाती है वो दिन होता है मोक्षदा एकादशी का। तो मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की क्या महिमा है, इस पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण दिन हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। जो कोई व्यक्ति भी नियमित रूप से गीता का एक श्लोक, 2 श्लोक श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़ता है, पाठ करता है, उसे सदैव ही ईश्वर का अनुभव होता रहता है। कहते हैं गीता का एक आध श्लोक पढ़ने से भी करोड़ों तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए गीता अपने आप में एक अनूठी पुस्तक है, गीता अपने आप में एक अद्भुत पुस्तक है। सबसे पहले जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम हुआ मोक्षदा, मोक्ष देने वाला मामला है यहाँ पर। इसीलिए मोक्षदा एकादशी के दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है। ये मानते हैं कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वो महान दिन जिस दिन भगवान कृष्ण ने सारे अमरत्व का, सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ निकालकर गीता के रूप में अर्जुन को दिया था, वो महान दिन मोक्षदा एकादशी का ही था। इस दिन पूजा उपासना से, भगवान की शरण में लीन होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। और ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप दान करते हैं तो इस दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सामान्य दान से ज्यादा फल मोक्षदा एकादशी पर दान से मिलता है। इस बार मोक्षदा एकादशी का जो पर्व है, जो मामला है, वो 10 दिसंबर को है। 10 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी पर पूजा विधान क्या है, गीता जयंती का मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी। कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 74%। वृष राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कर्ज का लेन देन न करें और भगवान सूर्य को जल अगर अर्पित करें तो मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 82%। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी। खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना भी बन पाएगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 90%। मोक्षदा एकादशी पर कैसे पूजा उपासना करें, उसका तरीका क्या है, उसका सिस्टम क्या है, इस पर बात करते हैं और समझते हैं कि मोक्षदा एकादशी का पूजा विधान क्या है। प्रातः काल दोपहर के 12 बजे के पहले स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद अगर पीले वस्त्र हो तो पीले वस्त्र, नहीं तो स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। कैसे पूजा करेंगे? उन्हें पीले फूल अर्पित करेंगे, उन्हें पंचामृत अर्पित करेंगे, उन्हें तुलसी दल अर्पित करेंगे, तुलसी के पत्ते अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करेंगे। बड़े सारे मंत्र हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्ण क्लीं गोवल्लभाय स्वाहा। बड़े सारे मंत्र हैं भगवान कृष्ण के, उनके मंत्रों का जप करेंगे। और नहीं तो भगवत गीता का पाठ करेंगे। भगवत गीता का पाठ करना बेहद शुभ होगा, बेहद कल्याणकारी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का और अन्न का दान करना भी बहुत अच्छा होगा।
वैसे तो मोक्षदा एकादशी पर निर्जल उपवास रखना उत्तम होता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता तो आवश्यकता होने पर जलीय आहार, लिक्विड डाइट और फलाहार लिया जा सकता है। फल और जल ग्रहण करके भी उपवास रख सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि में सुधार होगा, आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 79%। सिंह राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। कोई नई संपत्ति आप खरीदेंगे। सेहत पर ध्यान बनाए रखेंगे। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 81%। कन्या राशि, कारोबार में मुश्किलें आ सकती हैं, ध्यान रखें। यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर और रोजगार पर भी ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 66%। बात गीता जयंती की भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। प्रकाश जी ने हमें मेल लिखा है, जबलपुर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 1 अक्टूबर 1980। जन्म का समय है दोपहर में 12:30। जन्म का स्थान है जबलपुर। लिख रहे हैं कि अभी तक इनका विवाह नहीं हो पाया है। बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी समस्या है। विवाह शीघ्र हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी कुंडली में जो विवाह को रेगुलेट कर रहा है, जो विवाह को नियंत्रित कर रहा है, उस ग्रह का नाम है चंद्रमा। उसको कहते हैं मून। चंद्रमा चूंकि इस कुंडली में कमजोर हो गया है, इसीलिए बार बार बातें आगे बढ़कर फाइनल होते होते भी रुक जा रही हैं। और कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके मन को स्थिर नहीं होने दे रहा है। आपको विवाह के समय जो आपके तमाम एक्सपेक्टेशन हैं वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी मुश्किलें हैं चंद्रमा की वजह से। ज्योतिष ये कहता है कि आपका विवाह 2017 के जून जुलाई के समय में होना चाहिए। 2017 में जून जुलाई के समय में आपका विवाह होने की संभावना बनती है। ये विवाह जिस बालिका से होगा वो शिक्षा क्षेत्र में होगी या कला के, मीडिया के, सौंदर्य के किसी क्षेत्र में नौकरी करती होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। लेकिन याद रखिए, विवाह एक एडजस्टमेंट का नाम है, इसलिए सब कुछ पूरा हो जाए, सब कुछ परफेक्ट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को जितना जल्दी समझें उतना ज्यादा बेहतर होगा। 2 उपाय कर लें। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपको ओम लगाना है। ओम नमः शिवाय का जप करें। अपने लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं। अब ये जानते हैं कि गीता जयंती का महत्व क्या है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को, मोक्षदा एकादशी को, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। अगर हम समझना चाहें तो मैं समझाऊं आपको कि गीता एक पुस्तक नहीं है, बल्कि जो इसके अंदर उपदेश हैं वो जीवित हैं, वो लाइव हैं। इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि वो उपदेश आज भी उतने ही ज्यादा जीवित हैं जितने ज्यादा 5000 साल पहले थे। इसके उपदेश आज भी बहुत प्रासंगिक हैं, बहुत रिलेवेंट हैं, इसीलिए हर काल में ये जीवित रही है। जब भगवान कृष्ण ने इसको कहा, तब से लेकर आज तक गीता की पुस्तक उपदेशों के जीवित होने की वजह से ही ज्वलायमान है, प्रज्वलित हो रही है। इसका ज्ञान प्रज्वलित होते हुए हमारे जीवन में प्रकाश बिखेर रहा है, हर समय में जीवित रही है। इसीलिए इसको पुस्तक ना मान के, जीवंत मान के इसकी जयंती मनाई जाती है। गीता के पाठ से, गीता जयंती के दिन अगर आप गीता का पाठ करें तो आपको मुक्ति मोक्ष का और शांति का वरदान भी जरूर मिलेगा।
और गीता के पाठ से जीवन की ज्ञात और अज्ञात समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप नहीं खोज पा रहे, कोई ऐसी दिक्कत है जिसका रास्ता नहीं मिल पा रहा, ऐसी दशा में भी गीता का पाठ करने से आपको लाभ अवश्य होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, जीवनचर्या में सुधार होगा, नई संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 59%। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिख रहा है, संपत्ति का अर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। खान पान का लेकिन बहुत ध्यान दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि गीता जयंती के दिन गीता का पूजन कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, इस पर भगवान कृष्ण की स्थापना करें, लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई पुस्तक भी वहां पर रखें, गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। कोई मंत्र नहीं जानते तो कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, कृष्ण 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 कहने से भी काम आपका चलेगा। इसके बाद या तो गीता का पूरा पाठ करें या तो अध्याय 11 का, जिसमें भगवान के विश्व रूप का वर्णन है, उसका पाठ करें। इसके बाद गीता जी की आरती कहें और आरती कहने के बाद जो भी आपकी कामना है, जीवन में ज्ञात अज्ञात बाधाएं हैं, जीवन में सुख शांति चाहिए, अपने मन की समस्याओं से मुक्ति चाहिए, उस कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। अब ये जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, खान पान पर बहुत ध्यान दें, यात्रा को फिलहाल टाल दें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, किसी तरह के वाद विवाद से बचाव करें, हालांकि उपहार की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी मिल पा रहे हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मीन राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होगा, नई नौकरी के योग बनेंगे, लेकिन इस समय लंबी यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी है और भाग्य है 50%। तो आज हमने बात की मोक्षदा एकादशी के बारे में और गीता जयंती के बारे में, और ये जाना कि कैसे गीता का पाठ करने से हमारे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी और क्यों गीता का पूजन करना, गीता की जयंती मनाना हमारे लिए आवश्यक है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। मोक्षदा एकादशी के दिन यानी गीता जयंती के दिन गीता की पुस्तक का दान जरूर करिए। 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, नहीं तो कम से कम 1 प्रति 1 कॉपी गीता की पुस्तक का दान करें। इससे आपकी गलतियों का प्रायश्चित होगा, आपको पापों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।